आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी इस वीडियो में सीखेंगे कि आत्मा के चलाए कैसे चले या आत्मा के अनुसार हम कैसे चले। मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा के बातों को माने, पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर एक आज्ञाकारी बनकर उसके मार्गों पर चले, उसकी आज्ञाओं को, पवित्र आत्मा की बातों को हम सभी मानकर चलना ही आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम 3 बातें सीखेंगे कि हम आत्मा के अनुसार कैसे चले। पहला यह है, परमेश्वर का वचन आत्मा के अनुसार चलने के लिए सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सहायता नहीं कर सकता, कोई अन्य व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलने के लिए मदद नहीं कर सकता, कोई अन्य लोग सहायता नहीं कर सकता, पर परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो प्रबल है, हालेलुया, यही वचन हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है 2 तीमुथियुस की पत्री उसके 3 अध्याय का 16 वचन में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। ये वचन, ये जो पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सहायता से, हालेलुया, पवित्र आत्मा की प्रकाशन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये रचा गया है, लिखा गया है। तो बाइबल का वचन जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता से लिखा गया है, तो यही वचन हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए अगुवाई करता है। हालेलुया। सिखाता है वचन हमें पवित्र आत्मा की मार्गों में, पवित्र आत्मा के पथ चिन्हों में चलने के लिए मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वचन आपको सहायता करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलने के लिए वचन हमें लीड करता है। आमीन। लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय का 101 वचन में, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैंने अपने पाँव को, हालेलुया, हर एक बुरे रास्तों में जाने से, हर एक गलत रास्तों में जाने से, हर एक संसारिक रास्तों में जाने से, हर एक पाप की रास्तों में जाने से मैंने अपने पाँव को रोक कर रखा है। क्यों? क्योंकि जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, मैं तेरे आत्मा के अनुसार चलूं, मैं तेरे हालेलुया उपदेश के अनुसार चलूं। यही वचन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, यही वचन मेरे प्रियो आत्मा के अगुवाई में, आत्मा के चलाए चलने के लिए ये वचन मददगार है। हालेलुया। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा आप आत्मा के अनुसार चल सके। केवल एकमात्र जीवित और प्रबल वचन है। यही वचन के द्वारा मैं और आप सभी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सभी चल पाते हैं। हालेलुया। यही वचन आपको पवित्र आत्मा के मार्गों में चलने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। दूसरा है शरीर के कामों को मारना, शरीर के हर एक क्रियाओं को, हर
एक कामों को खत्म करना। लिखा है रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 5वें वचन में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर के क्रियाओं पर, शरीर के स्वभाव पर, शरीर की इच्छाओं पर वो मन लगाते हैं, पर आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाने का अर्थ क्या है? वो यह है अभिलाषा पर मन लगाना, बुराई पर मन लगाना और कुदृष्टि पर मन लगाना, अभिलाषा पर मन लगाना, व्यभिचार पर मन लगाना, लालच और लड़ाई पर मन लगाना इत्यादि है। बाइबल का वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आज बहुत सारे लोग यह है, बुराई सुनने के लिए उन्हें अच्छा लगता है, गंदी बात बोलने के लिए उन्हें अच्छा लगता है, लड़कियों के साथ लड़कों के साथ घूमना अच्छा लगता है, पार्क में जाकर मस्ती करना अच्छा लगता है, डीजे गाना लगाकर नाचना अच्छा लगता है, शराब पीना अच्छा लगता है। ये शरीर की बातें हैं, ये शरीर पर मन लगाना है। आपका मन यदि शरीर के कार्यों पर है, शरीर के क्रियाओं पर है, यदि आज आप शरीर के क्रियाओं को नहीं मारे हैं, शरीर के उन कामों को आप खत्म नहीं किए हैं, शरीर के अभिलाषाओं को आप नहीं त्यागे हैं, तो आप कभी भी आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते हैं। और लिखा है आध्यात्मिक व्यक्ति। ये आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? जो आत्मा की बातें ग्रहण करता है। हालेलुया। यदि आज मैं आप सभी के सामने ये आत्मा की बातें बोल रहा हूँ और आप ग्रहण कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक बनते जा रहे हैं, क्योंकि वचन हमें अंश अंश बदलना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। यीशु नासरी की जय। मेरे प्रियो, आत्मा की बातें वह है परमेश्वर का जीवित वचन। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो, यही वचन आपके जीवन में प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास को उत्पन्न करता है। जब आप आत्मा की बातों को आप ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है, नम्रता आना शुरू हो जाता है, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं, उस समय आपके जीवन से शरीर की क्रियाएं प्रकट नहीं होती है, शरीर के काम प्रकट नहीं होते हैं, आपके जीवन से बुराई नहीं निकलता है, आपके जीवन से व्यभिचार की बातें नहीं निकलता है, आपके जीवन से संसारिक बातें नहीं निकलता है, आपके जीवन से गंदी बातें, लालसा की बातें नहीं निकलता है, पर आपके जीवन से आत्मा की बातें निकलता है। हालेलुया। प्रेम की बातें निकलता है, मेल की बातें निकलता है। हालेलुया। विश्वास की बातें निकलता है, नम्रता की बातें निकलता है, भलाई की बातें निकलता है। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, आपके मुंह से आत्मा की बातें निकलता है, वचन की बातें, सुसमाचार की बातें, स्वर्गीय राज्य की बातें, यीशु मसीह की बातें आपके जीवन से निकलता है, क्योंकि आप शरीर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं, आप आत्मा के अनुसार चलने वाले प्रिय लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। लिखा है रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय का 13 वचन में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।
हमारा आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है, ताकि हम जो कुछ करना चाहते हैं वे नहीं कर पा रहे। जल्दी उठकर हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे क्योंकि शरीर हमें आलसीपन में रख देता है। जो कुछ भी हम आराधना करना चाहते हैं शरीर दर्द देना शुरू कर देता है। आत्मा कहता है कि प्रार्थना कर, आत्मा कहता है वचन पढ़, आत्मा कहता है वचन सुन, आत्मा कहता है आराधना कर। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल हो गया है, शरीर निर्बल हो गया है। आत्मा तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए आत्मा तैयार है, पर शरीर तैयार नहीं है। शरीर वह सब करना नहीं चाहता है, लेकिन आत्मा तैयार है। इसलिए लिखा है, यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, अर्थात हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और हम मृत्यु की दशा में होंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। तीसरा और अंतिम बात यह है, प्रार्थना के द्वारा हम आत्मा के अनुसार चल पाएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का दास दानियल के बारे में, वह दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि दानियल को सिंह की माद में डाल दिया गया। मेरे मसीह में भाई और बहन, मेरे प्रभु के प्रिय लोग, सुनिएगा, जितना ज़्यादा आप प्रार्थना करोगे उतना ज़्यादा आप समस्या का भी सामना करोगे। आप सोच रहे हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला एक विश्वासी हूँ, प्रार्थना करने वाला एक लीडर हूँ, प्रार्थना करने वाला एक पासवान हूँ, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है? लोग मेरा बुराई क्यों कर रहे हैं? लोग मुझे निंदा क्यों कर रहे हैं? ये संकट, ये उपद्रव, ये परेशानियाँ, ये बीमारियाँ, ये रोग, ये तनाव, ये असफलता क्यों है? मेरे प्रियो, जितना ज़्यादा आप प्रार्थना में समय बिताओगे, कई बार हमारे जीवन में ये आंधी और तूफान आता है। आप जानते हैं, यीशु और यीशु मसीह के चेले नाव में जा रहे थे और झील में क्या उठा? आंधी और तूफान उठा। और हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का दास दानियल, जो 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हम कई बार, एक बार भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। दानियल प्रार्थना करने के बाद भी उसे सिंह की गुफा का सामना करना पड़ा, शेरों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक दूत भेजकर दानियल को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों का सुधि रखता है। आमीन। यदि आज आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है, तो आप जिस परेशानी में हैं उस परेशानी से निकालना भी परमेश्वर जानता है, उस परीक्षा से निकालना भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हर एक कठिनाई से प्रभु निकालेगा, आपको बाहर निकालेगा, उस गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास, हालेलुया, हम सभी के लिए एक उत्तम योजना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय का 12 वचन यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, दानियल के जीवन में एक उत्तम आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आत्मा के अनुसार यदि हम चलना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।